हम बड़े से बड़ा कदम उठाने, क्योंकि 450 भाव हमारे को नहीं मिलेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। आज पंजाब हरियाणा को देख करके आगे बढ़ता था, आज उस पंजाब में भाव बढ़ रहा है, हरियाणा में भाव नहीं बढ़ रहा है। आमदनी दुगनी हुई पूंजीपतियों की, उनकी सीमेंट लोहा जो पूंजीपतियों के कब्जे में है उनका रेट डबल हुआ है, डीजल का सब चीज़ों का रेट डबल हुआ है। जो मेहनत का खून पसीना बहाने वाले लोग हैं उनका कुछ डबल नहीं हुआ आज के दिन देश में। 2022 चला जाएगा, हम पूछते हैं दुगनी आमदनी नहीं, 300 का रेट था जब 2014 में सरकार आई। दुगनी उसका आमदनी का जो वादा किया प्रधानमंत्री ने उस हिसाब से 600 होना चाहिए, हम 450 मांग रहे हैं। इनके कहने जो उन्होंने कहा था उससे भी 150 रुपये कम मांग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में किसान लगातार गन्ने के भाव की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुनाम चढ़ूनी के आह्वान पर आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा के विधायक व मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सोनीपत की तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, जिस तरह से सोनीपत में राय से भाजपा के विधायक मोहनलाल बुड़ोली के आवास के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग है कि गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की जाए और बढ़ोतरी को लेकर लगातार ये प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सोनीपत जिले के भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रधान वीरेंद्र पहल जी हैं। लगातार गन्ने की बढ़ोतरी को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार पिछले लंबे समय से किसानों की गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। चाहे गन्ने मिल के अंदर बैठकर प्रदर्शन करने की बात हो, ज्ञापन सौंपने की बात हो, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जो पीछे करती आ रही वो ही अब कर रही है। किसानों को गंभीर नहीं ले रही है सरकार एक साजिश के तहत, अभी हमारे साथी ने बताया था, साजिश के तहत इसको घाटे में, मिल को घाटे में दिखा करके प्राइवेट करने जा रही है। लेकिन जब ये मिल बंद हो जाएंगे तो किसान कहाँ जाएंगे। हम ना केवल अपने भाव बढ़ाने की बात ले रहे हैं, हम इन मिलों को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज हमारी मांग है, यहाँ मोहन बड़ौली सोनीपत से जो ये राई हल्के से बीजेपी के एमएलए हैं, तमाम हरियाणा के अंदर जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं सबके बारने आगे आज हमने किसानों ने डेरा डाल रखा है। या तो 450 रुपये भाव गन्ने का कर दिया जाए, नहीं तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। चाहे हमने जो पहला करा था सब एकजुट हो रहे हैं, हम बड़े से बड़ा कदम उठाने, क्योंकि 450 भाव हमारे को नहीं मिलेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे को कोई शौक नहीं है इस चीज़ का। आज पंजाब हरियाणा को देख करके आगे बढ़ता था, आज उस पंजाब में भाव बढ़ रहा है, हरियाणा में भाव नहीं बढ़ रहा है। और जो वेस्टेज जिसको हम खोई बोलते हैं, गन्ने के बाद में जो गन्ने से चीज़ें निकाली जाती, पदार्थ निकालने के बाद जो वेस्टेज बचता है उसका भाव जो सरकार बेचती है उसका तो भाव 400 रुपये क्विंटल है। और जो गन्ना जिसके अंदर से ना जाने कितनी चीज़ें बनती हैं, केवल चीनी नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें बनती, गन्ने का 350 का भाव है। तो ये मूर्ख सरकार, कौन लोग इनको समझा रहा है? उस सरकार को समझाने और दिखाने और बताने आ रहे हैं कि जाग जाइए, ये इस तरह से सरकारें नहीं चलती हैं। जिस किसान और मजदूर के नाम पर आपने सरकार बनाई है उसको आपने राजनीतिक मुद्दा बना करके छोड़ दिया। नहीं, अब ये किसान कोई लावारिस नहीं है, किसान अपनी लड़ाई लड़ना बखूबी जान चुके हैं। और उसी के संदर्भ में हमने मोदी जी को वो काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। और अब अगर 450 रुपये गन्ने का भाव नहीं दिया जाता है तो आने वाले समय में हम सब मिलकर के एक ऐसी रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं जो इन विधायकों का और मुख्यमंत्री का निकलना मुश्किल हो जाएगा, नाक में नखेल डाल देंगे हम। किसान को क्या समझ रखा है? जब किसान की नहीं सुनेंगे तो किसके लिए बैठे हैं ये लोग हैं? विधायक को आना चाहिए और कहना चाहिए सरकार इनकी बात सुन करके सरकार को कि भाई इनकी जायज़ मांग है। दिन रात ठंड में ठिठुरते हुए, एक तो ऊपर से जो छलाई का भाव है मजदूर का वो बढ़ रहा है गन्ने का, ऊपर से ये पैसा टाइम पर नहीं दे रहे, कहीं पंजाब में डालना पड़ रहा है, कहीं यूपी में डालना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था गन्ने के किसान के लिए पिछले जब तक बीजेपी है हरियाणा के अंदर नहीं है। लेकिन लंबी समय हो चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगी। गन्ने का 450 का भाव लेकर के रहेंगे और नहीं देंगे तो इनको नाक चने चबवा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में भाजपा के जितने भी विधायक सबके घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ जी, देखिए, मैं रविंद्र मुरथल, भारतीय किसान पंचायत, जो आज समस्या है देश में, जो प्रधानमंत्री ने बोला था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होंगी, किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई। आमदनी दुगनी हुई पूंजीपतियों की, उनकी सीमेंट लोहा
जो पूंजीपतियों के कब्जे में है उनका रेट डबल हुआ है, डीजल का सब चीज़ों का रेट डबल हुआ है। जो मेहनत का खून पसीना बहाने वाले लोग हैं उनका कुछ डबल नहीं हुआ आज के दिन देश में। वो 2022 जाने वाला है, एक का 2 दिन रह रहा है, 2022 चला जाएगा। हम पूछते हैं दुगनी आमदनी नहीं, 300 का रेट था जब 2014 में सरकार आई। दुगनी उसका आमदनी का जो वादा किया प्रधानमंत्री ने, उस हिसाब से 600 होना चाहिए। हम 450 मांग रहे हैं। इनके कहने जो इन्होंने कहा था उससे भी 150 रुपये कम मांग रहे हैं। और हम जो गन्ना है उसमें तो इतनी चीज़ निकलती हैं, अकेली चीनी नहीं निकलती। जो ये रेट दे रहे हैं हमारे को चीनी का, गन्ने का जो रेट दे रहे हैं, चीनी से भी और कई चीज़ें उसमें से निकलती हैं जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, जैसे राड़ा है, शीरा है, वो टैंकरों में लद लद के बंदरगाह पे जाता है, विदेशों में जाता है, उसका पता नहीं क्या बनता है। और जब भी ये हमारे को ये रेट देने में जो हिचकिचाहट है, ये किसान का गला घोटने का काम कर रहे हैं। अकेले किसान का गला नहीं घुटेगा, मजदूर का भी गला घुटेगा। जब किसान मरेगा तो देश में मजदूर भी मरेगा। मजदूर किसान को बचाना है और तो किसान की फसल का भाव इनको देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, किसान थे और हरियाणा प्रदेश में जितने भाजपा के विधायक या मंत्री उनके आवास के बाहर गन्ने की रेट की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।